गुड इवनिंग। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एडवांस ऑप्शन चेन। आज हम लोग करने वाले हैं निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज का डेट है 18 अगस्त, जिसकी एक्सपायरी है 21 अगस्त को। आज देखेंगे कि निफ्टी में क्या कुछ हुआ, यूपी के हेल्प से आप क्या ट्रेड ले सकते थे, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सब कुछ देखेंगे। 9:30 पे पहले चलते हैं। पहले रूल्स को रिकॉल कर लेते हैं। यूसी का मैंने लगा दिया 9:18 का। सबसे पहले रूल हमारा ये है कि 9:20 से पहले कोई भी शिफ्टिंग को हम कंसिडर नहीं करेंगे। 9:20 के बाद जो भी शिफ्टिंग होगी उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। उसको चेक करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं एडवांस फीचर क्या बता रहा है। 9:20 के बाद जो भी वहाँ दिखेगा उसको कंसिडर करेंगे, उससे पहले कंसिडर नहीं करेंगे। और ट्रेड 9:30 से पहले कोई ट्रेड नहीं करेंगे। बाजार को थोड़ा सेटल होने का टाइम देंगे, संभलने का मौका देंगे बाजार को। इसलिए पहले 9:30 के कैंडल तक चलते हैं, फिर लेवल्स को अपने ड्रॉ करेंगे, फिर चेक करते हैं कि क्या हो सकता था। ये हमारा 9:30 का कैंडल है, ये ग्रीन वाला। 9:30 टाइम पे चलते हैं कि उसका क्या हो सकता था। 9:30 हो गए हैं, हमारे पास लेवल्स आ चुके होंगे। आज मंडे है, ज्यादातर टाइम हम लोग मंडे को फ्यूचर के चार्ट में काम करते हैं, लेकिन अब आप स्पॉट के चार्ट में भी काम करते हैं। लेवल्स में कुछ एडजस्टमेंट किए गए हैं, जिसके कारण आप स्पॉट में भी आप चार्ट मंडे और फ्राइडे को काम कर सकते हैं। फ्यूचर में भी कर सकते हैं, स्पॉट में भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे स्पॉट के चार्ट में काम करने की कोशिश करेंगे। स्पॉट के चार्ट पे काम करते हैं तो क्या होता। 9:30 हो चुके हैं। एडवांस फीचर को सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। एडवांस फीचर हमारा बता रहा है एफ हुआ है। एफ का मतलब है शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, लेकिन ये 9:18 फिफ्ट को हुआ है, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ये बोल रहा है कि 9:50 से रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, लेकिन ये 9:18 को है, तो उसको कंसिडर बिल्कुल नहीं करेंगे। सपोर्ट साइड में देखते हैं, यहाँ पर भी 9:15 को ही शिफ्टिंग दिखा रहा है। एसएफबी 600 से 700 पे दिख रहा है, यहाँ से तकरीबन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, लेकिन वो 9:15 को ही हुआ है, उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। 9:30 हो चुके हैं, लेवल्स आ चुके होंगे। लेवल्स को एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। 24,993 लेवल्स को हमने ड्रॉ कर दिया है। जब भी बाजार लेवल पे आएगी उस वक्त डेटा चेक करेंगे। डाटा क्या बोल रहा था, कॉल लेना चाहिए, पुट लेना चाहिए, जब जब लेवल पे आएगा तब तक हम लोग चेक करेंगे। लेवल पे पहली बार आया है बाजार 9:33 को। 9:33 का एक बार डाटा देखते हैं। 9:33 का ये डाटा, ये डाटा हमें जो बता रहा 25,000 का रेजिस्टेंस पे बाजार अभी खड़ा होता हुआ मुझे दिख रहा है। उससे ऊपर मुझे अभी कोई वीकनेस नहीं दिख रही है, इस तरफ कोई वीकनेस नहीं है अभी दिख रही है। परसेंटेज टर्म में ये बहुत कम है, और ये फर्स्ट टाइम आया है। फर्स्ट टाइम आया है, ऊपर कोई वीकनेस मुझे दिख नहीं रही है। पहला बार मैं जरूर ट्राई करूंगा पुट का, यहाँ से पुट का ट्रेड में यहाँ पे जरूर फर्स्ट टाइम जरूर यहाँ पे ट्राई करूंगा। टारगेट एक लेवल नीचे होगा, एफएल हमारा स्ट्रिक्ट 20 पॉइंट्स का होगा। मैं आपको बता दूं, क्योंकि बाजार आज गैप अप ओपन हुआ है, बहुत 200 पॉइंट, तकरीबन 200 से 300 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है बाजार। इसका मतलब है कि बुलिश प्रेशर है बाजार में। 100 पॉइंट बाजार आज गैप अप ओपन हुआ है का मतलब, और हम लोग ले रहे हैं पुट का ट्रेड, अगेंस्ट द ट्रेंड जाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे बाजार नीचे जाएगा। अगेंस्ट द ट्रेंड हम लोग कोशिश कर रहे हैं जाने का। ज्यादा चांस है कि एसएल लग जाए। यहाँ पर 20 पॉइंट का एसएल का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड जाने की कोशिश कर रहे हैं। यही नॉर्मल मार्केट कंडीशन होता तो हम 20 पॉइंट का एसएल के लिए जरूर वेट करते हैं, लेकिन अभी हम लोग चेक करेंगे 20 पॉइंट का एसएल पे ही चेक करेंगे आज क्या होता। आगे चलते हैं। यहाँ कहीं हम लोग का एसएल लग चुका है। फर्स्ट ट्रेड हम लोगों ने लिया था 25,000 के रेजिस्टेंस पे, जो हम लोगों का एसएल लग चुका है। पुट हम लोगों ने बाई किया, वो एसएल लग चुका है। फिर से लेवल पे बाजार जाती है, फिर से चेक करेंगे। मार्केट तकरीबन 9:54 को फिर से लेवल पे आई है, 9:54 पे फिर से जाएंगे। 9:54 का डेटा अब देखेंगे तो अब आपको दिखेगा कि रेजिस्टेंस जो सुबह से यहाँ 25,000 पे बना हुआ था वो अभी भी बना हुआ है। सपोर्ट जो कभी 24,900 पे था वो ऊपर आ चुका है। यह एडवांस फीचर ने कंफर्म कर दिया कि 942 पे 24,900 से सपोर्ट 25,000 पे शिफ्ट हो चुके हैं। मतलब सपोर्ट की तरफ से बुलिश प्रेशर है। क्या यहाँ से पुट कॉल ले ले? बिल्कुल नहीं। अगर मुझे कॉल लेना भी होता तो मैं 25,000 का सपोर्ट का वेट करूंगा, ये लेवल का मैं वेट करूंगा, फिर वहां मुझे मिलता है तो ही मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, वरना नहीं। यहाँ से हम लोग कुछ नहीं लेंगे, होल्ड करेंगे। आगे चलते हैं। फिर बाजार कभी लेवल पे आती है तो फिर से चेक करेंगे। ये लेवल पे आया 10:09, चेक करते हैं 10:09 पे क्या हम ले सकते थे। डाटा अभी भी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। 25,000 पे ही रेजिस्टेंस हमारा बैठा हुआ है, 25,000 पे ही हमारा सपोर्ट है। जो SW कभी 24,900 पे था, ये कम हो रहे हैं। मतलब ये परसेंटेज ग्राफ में आप चेक करेंगे तो घट रहे हैं,
ये घटते हुए दिख रहा है, इसका मतलब 25,000 पे ही हमारा रेजिस्टेंस भी है। 25,000 के रेजिस्टेंस पे 25,000 का रेजिस्टेंस पे ही 25,000 पे रेजिस्टेंस भी है और 25,000 पे सपोर्ट भी हमारा स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। 25,000 का ये रेजिस्टेंस लेवल है और 25,000 का ये सपोर्ट है। तो 25,000 है, उसका रेजिस्टेंस सपोर्ट है। रेजिस्टेंस ये है हमारा, जो स्ट्रांग दिख रहा है। ये सपोर्ट वाले यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। क्या यहाँ से कॉल ले ले हम लोग? पुट के लिए सोच सकते हैं अभी भी हम लोग यहाँ से, क्योंकि रेजिस्टेंस पे खड़े हैं। ऊपर देख लेंगे क्या ये लोग कम हो रहे हैं। ये लोग कम होंगे तो हम लोग सोच सकते हैं ये अभी भी बढ़ रहे हैं। अभी भी पुट के बारे में नहीं सोचेंगे, वो घटना शुरू कर दे तो मैं पुट के बारे में से वहां से सोचूंगा। अभी भी बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ से कुछ भी ट्राई नहीं करेंगे, वेट करेंगे। फिर से बाजार लेवल पे आई है यहाँ कहीं 1021 में। 1021 में देखते हैं, अभी भी डाटा सेम है, डाटा में कोई चेंज नहीं हुआ। जो नीचे सपोर्ट की वीकनेस है ये कमी हो रहा है, इसका मतलब सपोर्ट हमारा 25,000 बहुत स्ट्रांग हो रहा है। रेजिस्टेंस साइड देखते हैं, क्या ये लोग बढ़ रहे हैं? ये लोग अभी भी बढ़ रहे हैं, घटता हुआ तो नहीं बोलेंगे अभी भी। तो मतलब अभी भी रेजिस्टेंस हो सकता है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। सेफ अभी भी नहीं है हमारे लिए, अभी भी वेट करेंगे। यहाँ पे 10:30 के करीब लेवल के बहुत करीब आया था बाजार, फिर से चेक कर लेंगे वहां पर क्या हुआ। अभी भी डाटा सेम है, डाटा में कोई चेंज नहीं हुआ। सपोर्ट जो नीचे से कभी ऊपर जाते हुए दिख रहा था वो और स्ट्रांग हो गया 25,000 पे। रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है, क्या ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है रेजिस्टेंस, अब वो फ्लैट हो गया है। वो जो बढ़ रहे थे अब वो फ्लैट होते हुए दिख रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंस हो सके अब ऊपर ना जाए, 25,000 पे ही रुक जाए। मतलब 25,000 का रेजिस्टेंस मुझे मिलता है तो मैं पुट का ट्रेड करूंगा। अभी सिर्फ फ्लैट हुआ है, हो सके वो बढ़ जाए, इसलिए थोड़ा देर आप चाहो तो यहाँ से भी एक ट्राई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये एग्जैक्ट अभी लेवल पे आया नहीं है बाजार, थोड़ा सा वहां जगह बाकी है, तो हो सके आपको प्रीमियम में ना मिला हो, ट्रेड एग्जीक्यूट ही ना हुआ हो, इसलिए रुक जाते हैं। आगे देखते हैं, फिर से लेवल पे आया, ये लेवल पे आया है तकरीबन 9। ये लेवल पे मुझे 1042 का लेवल दिख रहा है। 1042 पे देखते हैं। 1042 पे अगर आप देखेंगे, जो सपोर्ट नीचे से ऊपर गया था वो शिफ्ट हो चुके हैं पूरी तरह से, पहले ही से हो चुके थे। इसके परसेंटेज और ये घट रहे हैं, इसका मतलब सपोर्ट हमारा और स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस जो कभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे ग्राफ में, उसको एक बार चेक कर लेंगे। अगर वो फिर से बढ़ रहे हैं तो फिर से हम पुट का ट्रेड नहीं ले सकते, फिर से हमें रुकना होगा। ये अभी भी फ्लैट है, ये बढ़ तो नहीं रहे हैं, घट भी नहीं रहे, लेकिन फ्लैट है ये अभी भी। यहाँ पे लेना चाहिए पुट, रिस्क लेना चाहे तो एक ले सकते हैं, ना चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। अगर वो कम होने लगे तब तो मैं गारंटी के साथ फिर लेना चाहूंगा पुट वहां से, वरना होल्ड करूंगा। अभी भी होल्ड भी नहीं करूंगा, फिर मैं लेना चाहूँ तो एक पुट का ट्रेड अब रिस्क के साथ ले सकते। सिर्फ आपको नजर होना चाहिए कि ये बढ़ते हुए ना दिखे ऊपर वाले लोग, वो घटते हुए जब तक है मेरे फेवर में तो मैं एक यहाँ पे पुट का ट्रेड बनाऊंगा। मेरा टारगेट नीचे का लेवल होगा, स्टॉप लॉस 20 पॉइंट के होंगे। जैसे ही 50% मेरा टारगेट आया, अपना स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा। कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब है कि 1-2 रुपया प्रॉफिट में रखूंगा, क्योंकि मुझे ब्रोकरेज और गवर्नमेंट के चार्जेस भी देने हैं। तो हमारा प्रॉफिट जो होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट जो होगा, 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में ही हम सेट करेंगे। जैसे ही 50% आया, मैंने अपना एफएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, बाजार ने यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हिट हो चुका है। ये अगर इधर बढ़ते रहते तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेता। वो फ्लैट हो गए हैं, ऊपर से गिर रहे थे और फ्लैट हो चुके थे, इसलिए मैंने यहाँ पर एक रिस्की पुट का ट्रेड लिया। अगर वो बढ़ते रहते तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेता। मॉर्निंग में हम लोगों ने एक बार इसी लेवल को ट्रेड किया था, लेकिन वहां पर हम लोगों का एफएल लग चुका था, क्योंकि ऊपर में लोग बढ़ रहे थे, इसलिए एफएल लग चुका था। अब वो फ्लैट हो गए हैं, वो बढ़ नहीं रहे, इसलिए मैंने एक रिस्की ट्रेड यहाँ से लिया। उसका टारगेट आ चुका है, बाजार फिर से लेवल पे आई है। ये टाइम है इसका 11:33। 11:33 को देखते हैं क्या हुआ। ये 11:33 का डाटा है। अभी ये कैंडल शुरू हुआ होगा बनना कहीं, ये कैंडल अभी यहाँ पर बनना शुरू हुआ है 11:33 का। इसमें भी आप चेक करेंगे तो डाटा में कुछ चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। 25,000 पे अभी भी रेजिस्टेंस हमारा बैठा हुआ है, सपोर्ट भी 25,000 पे बैठा हुआ है। जो सपोर्ट कभी नीचे था, यहाँ से ऊपर शिफ्ट हुआ था, वो अभी भी वीक होते जा रहा है। मतलब ये परसेंटेज कम हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा सपोर्ट और स्ट्रांग हो रहा है। जो रेजिस्टेंस यहाँ पर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे सुबह में ऊपर, अब वो घट रहे हैं, इसका मतलब हमारा रेजिस्टेंस और स्ट्रांग हो रहा है। परसेंटेज में आप देख सकते हैं वो घट रहे हैं अब, तो मतलब हमारा रेजिस्टेंस और स्ट्रांग हो गया। सपोर्ट भी 25,000 पर, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है, 25,000 पर हमारा सपोर्ट भी स्ट्रांग है, और हम अभी खड़े हैं 25,000 के सपोर्ट पे। बिल्कुल, क्या यहाँ से हम सोचेंगे एक कॉल का ट्रेड सोच सकते हैं? एक कॉल का ट्रेड तो सोच सकते हैं, बाजार जैसे रिटेस्ट करने आता है, एक कॉल का ट्रेड हम सोचेंगे? क्योंकि ये कैंडल, मैं तो यही हूँ, अभी ये क्लोज हुआ है, ओपन हुआ है,
मैं अभी 25,000 के सपोर्ट पे हूँ। नीचे जो वीकनेस है ये घट रहे हैं, इसका मतलब है कि एक बार हम लोग वो बढ़ना शुरू हो गए हैं, थोड़े से, बहुत थोड़े से हुए हैं लेकिन हो रहे हैं। वॉल्यूम फ्लैट है ऑलमोस्ट। ओआई भी देखेंगे तो फ्लैट बोल सकते हैं या बढ़ता हुआ बोल सकते हैं। ओआई चेंज भी बढ़ रहे हैं या फ्लैट है। मैं यहाँ पे एक कॉल का ट्रेड में लेना चाहूंगा। एक लेते हैं कॉल का ट्रेड। यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया हुआ है। एसएल, अभी भी एसएल आया नहीं है। यहाँ पर कहीं एसएल लग चुका हुआ है मेरा। ये तकरीबन 12 बजे से पहले 11:57 में मेरा एसएल हिट हो चुका होगा। क्या उसके बाद डाटा में कुछ ऐसा चेंज आया, बाजार नीचे आया है जिसके कारण से अगर मैंने यहाँ से कॉल बनाया है तो मेरा ध्यान 24,900 पे स्ट्राइक प्राइस पे होना चाहिए। जब मैंने यहाँ से कॉल का ट्रेड सोचा है तो मेरा ध्यान 24,900 पे होना चाहिए। अगर ये लोग बढ़ना शुरू हो गए तो मेरे चांसेस है कि एसएल लग जाएगा। बहुत ज्यादा चांसेस है कि एसएल लगेगा, क्योंकि मैं 25,000 के सपोर्ट पे खड़ा हूँ। सपोर्ट पे कॉल बनाया है। अगर ये बढ़ने लगे सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो सकता है। सपोर्ट जैसे नीचे शिफ्ट होगा, मेरा एसएल लग चुका है। और आप उसको चेक करेंगे तकरीबन 11:57 के करीब मेरा एसएल लगा है। क्या ये बढ़ रहे हैं? अगर ये बढ़ रहे होते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल ये बढ़ रहे हैं, इसके कारण हम लोगों का एसएल लग चुका है। आगे चलते हैं। ये रिस्की ट्रेड था, आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, लेकिन मैं दिखाता आपको ट्रेड करके इसको भी। 12:09 पे फिर से लेवल पे बाजार है, फिर से चेक करेंगे। 12:09 पे फिर से हम आ चुके हैं। सपोर्ट हमारा अभी भी, सपोर्ट जो एक टाइम पे नीचे से ऊपर गया था, अब वो फिर से ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ये अनशिफ्टिंग की कहानी बता रहा है। सपोर्ट की तरफ से अनशिफ्टिंग हो सकता है। 25,000 पे हमारा अभी भी रेजिस्टेंस स्ट्रांग बैठा हुआ है। जो सपोर्ट 25,000 पे था वो नीचे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। आखिर ये नीचे शिफ्ट हो जाता तो अनशिफ्टिंग हो जाएगी। सपोर्ट नीचे आ रहा है तो एचटीबी हो रहा है, शिफ्टिंग टुवर्ड्स बॉटम। वो कोशिश कर रहा है नीचे आने का। अगर वो नीचे आ जाता है 24,900 पे तो अनशिफ्टिंग हो जाएगी सपोर्ट साइड से। अनशिफ्टिंग जब भी होता है इसका मतलब है कि बाजार एक लेवल और नीचे तक जा सकता है। तो यहाँ से मैं, हमारा जो सपोर्ट है वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस हमारा अभी भी स्ट्रांग है। यूटी के टेबल के हिसाब से ये आर हुआ हमारा, ये एस हुआ हमारा, ये एफ डब्ल्यू हुआ। FW/2 के रेजिस्टेंस जो यहाँ कहीं आएगा, रेजिस्टेंस से हम लोग पुट का ट्राई कर सकते हैं। सबसे सेफ 25,000 का रेजिस्टेंस होता है हमारे लिए। उसके बाद 24,950 का रेजिस्टेंस पे हम लोग ट्राई करते हैं, जो हम लोग हैं 25,400 के रेजिस्टेंस पे भी हैं। तो यहाँ से हम लोग एक पुट का ट्राई करेंगे। 20 पॉइंट का स्ट्रिक्ट एसएल लगाएंगे। जैसे ही 50% मार्केट आया, हमारा टारगेट अचीव हुआ, हम लोग अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। जैसे ही 50% टारगेट हमारा आया, अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। यहाँ पर कहीं हमारा एसएल लग चुका है। एसएल क्या, कॉस्ट टू कॉस्ट हो चुका है। ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ होगा। कॉस्ट टू कॉस्ट में हम लोग एग्जिट किए होंगे। फिर से बाजार लेवल पे आई है। ये तकरीबन 12:20, 12:30 के करीब आई है बाजार। फिर से 12:30 का डाटा एक बार फिर से चेक कर। 12:30 का डाटा बहुत क्लीन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 24,900 पे हमारा सपोर्ट स्ट्रांग बैठा हुआ है। 25,000 पे हमारा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। ये 25,000 पे आप देखेंगे तो परसेंटेज घटते हुए ही दिखेंगे आपको। सबसे सेफ ट्रेड 25,000 का रेजिस्टेंस मिल जाए तो मैं पुट के बारे में सोचूं, 24,900 का सपोर्ट मिल जाए तो मैं कॉल के बारे में सोचूं। क्या ये 24,900 का सपोर्ट था? 844, क्योंकि अभी भी अनशिफ्टिंग हुई है सपोर्ट साइड में। सपोर्ट के साइड में अनशिफ्टिंग हुआ है तो बाजार अभी भी एक लेवल नीचे तक आ सकता है। लेकिन फर्स्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया था, 50% से ज्यादा टारगेट आ चुका था। हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट किए थे, जो कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोगों का एग्जिट हो चुका है। सेकेंड टाइम अगर आप ले रहे हैं तो ऊपर के स्ट्राइक प्राइस से एक बार हम लोग कंफर्मेशन ले लेंगे, वो क्या हमारे फेवर में है। ऊपर का स्ट्राइक प्राइस तो अभी भी फेवर में है मेरा। वो बोल रहा है कि अभी भी आप पुट का ट्रेड एक बना सकते हैं। यहाँ से भी एक बार फिर ट्राई कर सकते हैं। टारगेट नीचे का लेवल होगा, स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का स्ट्रिक्ट होगा। आप यहाँ बोल सकते थे कि टारगेट 80-90% आ चुका था तो मैं कुछ प्रॉफिट बुक कर सकता था, कर सकते थे सर। परसेंट टू परसेंट वो डिपेंड करता। लेकिन जैसे ही मैं 50% एसएल को मैं जरूर कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट करता, जैसे ही 50% मेरा टारगेट आ गया। आपके पास अगर एक से ज्यादा लॉट होते तो आप 50% से पर कुछ लॉट को एग्जिट कर सकते थे, कुछ को होल्ड करते। फिर से बाजार आया है, डाटा सेम है, डाटा में कोई चेंज नहीं हुआ। सिर्फ मैं ऊपर के स्ट्राइक प्राइस से एक बार कंफर्मेशन लेने के गया, क्योंकि वो सेकंड टाइम पे आ रहा है, वो मुझे परमिशन अभी भी दे रहा है। तो मैं एक बार फिर से यहाँ से भी पुट का ट्रेड बनाऊंगा। इसके एफएल कहीं लग चुका है, एफएल 20 पॉइंट्स के लग चुके हैं यहाँ पे। आगे का डाटा देखते हैं। यहाँ पर फिर से लेवल पे बाजार गई है। लेवल पे टच तो नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा लेवल के करीब है, 1 बजे के करीब।
1 बजे का डाटा फिर से देखते हैं, 1 बजे क्या बोल रहा था डाटा। 1 बजे का डाटा देखेंगे तो 24,900 पे, तो जो लोग 24,900 जो सपोर्ट हमारा दिखा रहा है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम जो कभी ऊपर चला गया था, क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से वो होता है, नीचे आते हुए दिख रहा, तो 100% पे अभी भी है। वाई घटता हुआ दिख रहा था, फ्लैट हो रहा है। वाई चेंज भी फ्लैट हो रहा है। अगर मुझे कॉल का सोचना होता तो मैं 24,900 के सपोर्ट का वेट करता कॉल के लिए। 24,950 का सपोर्ट भी मुझे मिल जाए तो भी मैं कॉल का सोच सकता था, रिस्क रहता लेकिन मैं सोच सकता था, जो कहीं ये लेवल के आसपास था। इस लेवल पे मुझे कॉल मिलता तो लेता। अभी जिस लेवल पे हूँ मैं, उस लेवल पे मैं कॉल का नहीं सोचूंगा, वो बहुत एग्रेसिव होता मेरे लिए। इस केस में अगर इसको मैं सपोर्ट मानूं 24,900 को, यहाँ पर बता भी रहा है, ये एफ डब्ल्यू का लेवल हो गया, ये आर हो गया मेरे लिए। FW/2 ये कहीं हुआ। अगर मुझे कॉल का ट्रेड लेना होता तो एस से FW/2 के सपोर्ट का वेट करता, वो मेरे लिए सेफ होता। FW का आखिर मैं सपोर्ट का वेट कर रहा हूँ तो वो रिस्क है, सेफ ट्रेड की बात कर रहा हूँ। एस से FW/2 का सपोर्ट का वेट करता, यहाँ पे मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं बनता, कोई व्यू नहीं है अभी मेरा। फिर से बाजार लेवल पे आई है, लगभग 1:09 पे। 1:09 पे हम वेट करेंगे। सेम डाटा बना हुआ है और डाटा कंफ्यूज हो रहा है सपोर्ट के साइड में। ये दो लोग नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, ये कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। सपोर्ट में बहुत कुछ क्लियर होते हुए नहीं दिख रहा है, ये बहुत तेजी से आए हैं यहाँ पे। नीचे जो सपोर्ट बहुत तेजी से नीचे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत तेजी से वो लोग बढ़े थे और ये ऑलरेडी 100 है। सपोर्ट साइड में अभी भी कंफ्यूजन है कि बाजार सपोर्ट साइड में किस तरफ जाएगा। रेजिस्टेंस साइड से मैं क्लियर हूँ बिल्कुल कि 25,000 का मुझे रेजिस्टेंस मिल जाए, 25,000 की स्ट्राइक प्राइस का रेजिस्टेंस मिल जाए तो मैं पुट के बारे में एकदम कंफर्म सोचूंगा। सपोर्ट की तरफ से मुझे बहुत ज्यादा अभी कोई क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। मैं अभी भी पुट का ही सोचूंगा। अगर मुझे एक बेट लेना भी हो कि कॉल या पुट, तो मैं पुट के बारे में ही सोचूंगा अभी भी, क्योंकि ओवाई और ओवाई चेंज बहुत तेजी से नीचे आए हैं। अगर आप चेक करेंगे ग्राफ में तो बहुत तेजी से लोग यहाँ आए हैं और हमारा वॉल्यूम भी 98.6% यहाँ पर है। लोग यहाँ पर चेक कर रहे थे, ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, 24,800 वाले लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब हमारा सपोर्ट नीचे आ सकता है, और ये भी क्योंकि 98.6 है, डेंजर जोन में बने हुए, सपोर्ट हमारा नीचे शिफ्ट हो सकता है। ये आर का लेवल हुआ हमारा, ये कहीं FW का लेवल हुआ, ये FW/2 का लेवल हुआ। अगर मैं पुट लेना हो तो 24,900 के रेजिस्टेंस से मैं सोच सकता हूँ। इससे पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। क्या ये 24,900 का रेजिस्टेंस का लेवल है? 894 बिल्कुल नहीं, 24,894। ये 24,000 का सपोर्ट नहीं है, 24,900 का ये रेजिस्टेंस नहीं है अभी। ये 24,900 का रेजिस्टेंस मुझे मिलता है, वो FW/2 का लेवल है। FW/2 के लेवल से मैं पुट का एक बार ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन वहां पर बाजार आया नहीं है। वेट करते हैं, बाजार फिर से आता है, फिर से उसी लेवल पे बाजार है। 1:18 पे, 1:18 देख लेते हैं। 1:18 पे जो नीचे 24,800 पे सपोर्ट साइड में लोग बढ़ रहे थे, वो अभी घट रहे हैं। वो बड़े थे लेकिन अब धीरे से घट रहे हैं। वो सपोर्ट साइड से अभी भी बहुत कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, क्या सपोर्ट क्या करना चाह रहा है। 24,900 पे बनने की कोशिश कर रहा है, वो 800 पे आने की कोशिश कर रहा है, या 25,000 पे जाने की कोशिश कर रहा है। ये अभी भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल लेवल है, यहाँ से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा सपोर्ट साइड से कि क्या करना चाहिए। रेजिस्टेंस साइड से मैं अभी भी क्लियर हूँ, 25,000 का रेजिस्टेंस पुट के बारे में बिल्कुल सोचूंगा। सपोर्ट के साइड से मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ, तो मैं अवॉइड करूंगा अभी ट्रेड लेना। वेट करूंगा डाटा और कुछ क्लियर हो तो मैं फिर सोचूं। फिर से बाजार इस लेवल पे आई है तकरीबन 1:45 पे। 145 का डाटा फिर से चेक करते हैं। 145 का आप डाटा देखेंगे तो थोड़ा सा आपको डाटा क्लियर होते हुए दिखेगा। 25,000 पे जो लोग जाने की कोशिश कर रहे थे वो घट रहे हैं, इसका मतलब हमारा सपोर्ट 24,900 पे और स्ट्रांग होते जा रहा है। रेजिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रांग बैठा हुआ है, सपोर्ट भी अब स्ट्रांग होते जा रहा है। इसका मतलब 25,000 का रेजिस्टेंस मुझे मिल जाए तो मैं पुट का ट्रेड यहाँ पे प्लान करूँ। 24,900 का मुझे कॉल मिल जाए, 24,000 का सपोर्ट मुझे मिल जाए तो मैं कॉल का प्लान करूँ। बीच में मैं अभी कोई ट्रेड लेना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ऊपर नीचे ये दोनों एक तरह से रेंज बाउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 25,000 का रेजिस्टेंस बैठ गया, 24,900 पे सपोर्ट बैठ गया। फिर से लेवल पे आता तो मैं फिर से देख चेक करूंगा। यहाँ पर बाजार फिर से लेवल पे आई है तकरीबन 2:03 पे। 2 बजे के बाद हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन एक बार डाटा जरूर चेक कर लेते हैं, करेंगे कि क्या हुआ था 2:03 पे। 2:03 पे भी देखेंगे तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल नहीं।
क्या हमारा ओआई नीचे आने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब हमारा सपोर्ट जो यहाँ पर बैठा हुआ है वो नीचे शिफ्ट हो सकता है। हमारा जो सपोर्ट 24,900 पे अभी बैठा हुआ वो नीचे शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि नीचे वाले की इस 24,800 पे जो लोग बैठे हुए हैं, इसका परसेंटेज ग्राफ बहुत तेजी से लोग बढ़ रहे हैं। तेजी बहुत तेजी से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है सपोर्ट साइड से मैं एचटीबी हो रहा हूँ, शिफ्टिंग टुवर्ड्स बॉटम, नीचे आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं पुट के बारे में ही सोचूंगा। सबसे फेवरेबल पुट 25,000 का मुझे रेजिस्टेंस मिल जाए, सबसे फेवरेबल वही होगा। 24,950 का भी मुझे रेजिस्टेंस मिल जाए तो मैं पुट के बारे में सोचूंगा। क्या मुझे 24,900 का रेजिस्टेंस से भी वेट करना चाहिए? ये एफ का लेवल है 24,800, एफ डब्ल्यू, एफ डब्ल्यू बाई 2 है। 24,850 के रेजिस्टेंस से हम लोग पुट का सोच सकते हैं। क्यों नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि रेजिस्टेंस से हम लोग बहुत दूर आ रहे हैं। रेजिस्टेंस से जितने दूर जाके आप पुट का ट्रेड बना रहे हो, रिस्क उतना बढ़ता चला जाएगा। सेम केस कॉल के साइड में भी है। अगर मैं सपोर्ट से बहुत दूर जाके कॉल बना रहा हूँ, ऊपर जाके कॉल बना रहा हूँ, तो रिस्क बढ़ रहा है। इस केस में रेजिस्टेंस से हम लोग बहुत दूर आके पुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रेजिस्टेंस नीचे आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, रेजिस्टेंस वहीं पे फिक्स है, फिर सपोर्ट नीचे ही खसक रहा है। तो मैं रेजिस्टेंस से जितना दूर जाके पुट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, रिस्क मेरे लिए उतना ही बढ़ रहा है। इसीलिए मैं अवॉइड करूंगा यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेना अभी। अगर मैंने ईओसी का यूज किया होता सुबह से, क्या प्रॉफिट क्या लॉस होता, आज हम लोगों ने वो डिस्कस किया है। सुबह में हम लोगों ने एक ट्रेड यहाँ पर लिया था, ये बहुत एग्रेसिव ट्रेड था। सुबह में हम लोगों ने यहाँ पर जो एक ट्रेड लिया था, पहला ट्रेड जो था वो बहुत एग्रेसिव था। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप 20 पॉइंट का एफएल का यहाँ वेट नहीं करते, पहले ही एग्जिट हो जाते, क्योंकि मार्केट में बुलिश प्रेशर था बहुत ज्यादा। बाजार 200, 250, 300 पॉइंट आज ऊपर खुला है, मतलब बाजार में बुलिश प्रेशर बहुत ज्यादा है। और आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाने की कोशिश कर रहे थे वहां से पुट का ट्रेड बना के, हो सकता था एफएल चल जाए। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप पूरा एफएल का वेट नहीं करेंगे, बाजार जैसे ही आपके लेवल के ऊपर क्रॉस होकर क्लोज होता है आप एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर पूरा आपको दिखाया कि 20 पॉइंट का एफएल हम लोगों ने लिया लिया होता। दूसरा ट्रेड प्रॉफिट हुआ हमें। फर्स्ट ट्रेड जो हमारा था वह एफएल लगा है, सेकेंड ट्रेड में टारगेट आया, थर्ड ट्रेड में भी एफएल लगा है, फोर्थ ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग एग्जिट हुए हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुए हैं, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुए हम लोग। फिफ्थ ट्रेड में हम लोग का एफएल लग गया, फिर से लगा। ये बहुत एग्रेसिव था, लेकिन हम लोग एक बार ट्राई करते एफएल लग चुका है। अगर एओसी का यूज करते तो आपका दिन कुछ इस तरह से आज दिखता। प्रॉपर एनालिसिस आप लोग करते तो आज का निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहीं तक था। थैंक यू।